राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। अब आप लोग शांत होके सुनिएगा। कल का विषय बहुत इंपॉर्टेंट था। दोबारा से 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। हम में से बहुत से लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। वो बुराई से प्रेम करते हैं। उनके जीवन में बुराई को मिटाने का ना तो कोई संकल्प है और ना कोई प्रयास करता है। हम ही लोगों में राक्षस हैं। अतएव वो दंड के भोगी बनते हैं। परंतु हम में से जो लोग अपने जीवन की बुराई को मिटा देना चाहते हैं। अरे कल तक मैं अनजान था, मुझे समझ नहीं थी, आज समझ आ गई। आज अपना एम बदल डालो। आप भगवान को पाने का एम बना लो। बाकी संसार आपके रहमो करम पर नहीं चल रहा, वो भगवान चला रहा है। इसलिए मैंने कहा, जीवन से बुराई को मिटा देना चाहते हैं, वे यदि नहीं मिटा पाते तो इसका कारण क्या है? इस बुराई को मिटाने की सही पद्धति क्या है? आप और हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कैसे मिटाया जाए। आपको बर्तन मांजना आता है? हाँ, बहुत बढ़िया आता है। हम इतना बढ़िया बर्तन मांजते हैं कि नए की तरह चमका देते हैं। तो आपको अपना अंतःकरण भी मांजना आता होगा? नहीं, वो नहीं आता। वो तो नजर ही नहीं आता कितना गंदा है। ध्यान दीजिएगा। इसी का सांकेतिक तात्पर्य रामचरितमानस में दिया गया। रामचरितमानस में बताया गया, यदि दुर्गुण, दुर्विचार हमारे जीवन में राक्षस की तरह हैं तो हमें दंड का भागी बनना पड़ेगा। और यदि रोग की तरह हैं, कल मैंने आपको 2 दृष्टांत रामचरितमानस की स्त्रियों के बारे में बताया। एक ताड़का और एक अहिल्या के बारे में। एक राक्षसी थी, एक रोगी थी। गुरुजी ने क्या कहा? राक्षस प्रवृत्ति को मार डालो, रोगी का इलाज कर दो। 2 पुरुषों के बारे में बताया, एक रावण के बारे में, एक इंद्र के बारे में। रावण राक्षस प्रवृत्ति का था, पाप करके भी अहंकार कर रहा है, अभिमान कर रहा है, भगवान से युद्ध करने को तैयार है। उसे मृत्यु दंड दिया गया। इंद्र कामी था, रोगी है, क्षमा मांग रहा है, उसका इलाज किया गया।
आप और हम लोग राक्षस नहीं हैं। इसका क्या प्रमाण है? हम सत्संग में इसीलिए हैं, ये आपको प्रमाण बता रहा हूं। आप और हम सब लोग सत्संग में हैं, इसका पक्का प्रमाण है कि हम राक्षस नहीं हैं। और साथ में ये भी पक्का प्रमाण है हम रोगी तो हैं, मनोरोगी हैं। बाहर के रोग की लोगों ने बड़ी मोटी मोटी फाइलें बना रखी होती हैं, मेरी इस अस्पताल की ये फाइल है, इस हॉस्पिटल की ये फाइल है, इस डॉक्टर की ये फाइल है, इस डॉक्टर की ये फाइल है, इसका ये एक्सरा है, इसका ये एक्सरा है। यानी शरीर के रोग मिटाने के लिए। ये तो शरीर के रोग हैं। मैंने तो पहले दिन कहा था महारोग, मन के रोग महारोग हैं। तो उनकी चिकित्सा की जाती है। तभी भगवान राम हनुमान की बात स्वीकार करके कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब कोई औषधालय में आया है, डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर क्या कहता है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? आप अपने शरीर का रोग बताते हो। कोई गुरु के पास जाता है तो गुरु पूछता है कि बताइए क्या रोग है। अब आपको अपने रोग का पता ही नहीं है, हमें अपने रोग का पता नहीं है, तो हम गुरु से क्या कहते हैं? गुरुजी भगवान को पाना है, बाकी सब रोग ही रोग है। याद रखिएगा मेरे शब्दों को। कोई भी व्यक्ति किसी गुरु के पास, किसी संत महात्मा के पास अगर संसार का सुख पाने के लिए जाता है तो वो निकृष्ट कार्य कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। गुरु के पास जब ये शरणागत जीव होता है तो गुरु समझ जाता है मुझे क्या करना है। ये भगवान के प्रेम के लिए आया है, इसका अंधकार, इसका अज्ञान, इसकी अविद्या मिटाना है, बस। बाकी तो ये स्वयं आत्मा है, ये प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। ध्यान दीजिएगा, किसी कील के ऊपर जंग चढ़ा हुआ हो, लोहे पे जंग लगा हुआ हो और सामने चुंबक रखी हो, वो कील चुंबक की तरफ नहीं भागती। क्यों नहीं भागती? क्योंकि उसके ऊपर जंग लगा हुआ है। हमारे ऊपर भी, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे अंतःकरण के अंदर यही जंग लगा हुआ है। इसके लिए हम भगवान की तरफ नहीं भाग पा रहे। तो गुरु क्या करता है? हमारा जंग अपने सत्संग से रगड़ रगड़ करके आपको, अंतःकरण को शुद्ध करता है। बस वो बताता है और आप उसको इस्तेमाल करते हो। ये परहेज है संसार में व्यवहार और भगवान से प्रेम। फिर क्या होता है? जैसे ही सोना लुद शुद्ध होता है लोहा, तुरंत चुंबक की तरफ भागता है। तो मैंने कल आपसे कहा था गीता में भी यही औषधालय वाली बात, गीता में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन को सांत्वना की वाणी सुनाते हुए कहते हैं, 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक। और आपसे उम्मीद करूंगा, देखिए आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सुनने का मतलब है, फिर बार बार बता रहा हूं, बुद्धि मत लगाइए, अंदर जाने दीजिए। ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अर्जुन माने हम लोग जीव, यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी होता है, आप और हम लोग तो हैं ही, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है,
मुझे ही पाना चाहता है, मेरे शरणागत हो जाता है, वो मेरे लिए साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने मेरी ओर आने का निश्चय कर लिया है। आप और हम लोग भगवान को भी पाना चाहते हैं, ये सत्य है, लेकिन भगवान के साथ साथ हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। यही हमारी मुसीबत है, यही हमारा पाप है। केवल भगवान को पाने का प्रयत्न करो तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को पा लेता है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य क्या, भगवान ने जो ऐसा कहा इसका क्या मतलब, देखिएगा इससे आगे और लंबी बात चलेगी। कल की बात ही बता रहा हूं। जैसे भयानक रोगों से ग्रस्त एक रोगी है, हमारे अंदर कितने रोग हैं शरीर के, यदि कुपथे की दिशा में जाएगा तो रोग बढ़ेंगे कि कम होगा? इसका मतलब वो मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। डॉक्टर परहेज बता रहा है, वो लापरवाही कर रहा है, परहेज नहीं कर रहा। वो क्या कहता है, थोड़े से क्या फर्क पड़ता है, अब दिवाली है, अब होली है, इतना तो चलता है। लोग वाग कैसे धोखा देते हैं, इतना तो चलता है। ये शरीर के रोगों में तो चलता है, मन के रोग में इतना सा भी नहीं चलता। ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्य की दिशा में जाएगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जाएगा, अपने रोगों को दूर कर पाएगा, समर्थ हो जाएगा। तभी तो भगवान राम भी शरणागति की व्याख्या औषधालय के सिद्धांत से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, रामचरितमानस के शब्दों से बता रहा हूं। रामचरितमानस में क्या लिखा है, जो नर होए चराचर द्रोही, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, हैं? देखो रामचरितमानस क्या कह रही है, जो नर होई चराचर द्रोही, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर यदि आवे सबे शरण तकी मोही, आवे शरण, आवे सबे शरण तकी मोही, डरा हुआ होकर मेरी शरण में आता है। सब है माने क्या होता है, डरा हुआ, भय युक्त आता है मेरे पास में, लेकिन एक काम करके आता है जो हम नहीं करते। रामचरितमानस कह रही है, तजी मद मोह कपट छल नाना। अगर भगवान के पास जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, मद मोह कपट छल नाना, मद छोड़कर जाओ, मोह त्याग कर जाओ, नाना प्रकार के कपट छल त्याग देना है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करऊं सद्यते ही साधु समाना, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास मद मोह कपट छल छोड़कर के आता है, मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। कमाल हो गया। रामचरितमानस और गीता एक ही बात बोल रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं,
जो छल कपट छोड़ के आता है, मोह त्याग के आता है, वो मेरे लिए साधु के समान है। रामचरितमानस भी कहा कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबह शरण तक मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर यदि वह डरा हुआ होकर मेरी शरण में आता है और मद मोह नाना प्रकार के कपट छल त्याग देता है, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। प्रभु से पूछा, ये आप शीघ्र क्यों कह रहे हो, इतनी जल्दी क्या है प्रभु? भगवान कह रहे हैं तुझे नहीं पता, गुरु के पास और भगवान की तरफ 99% तो लोग जाते ही नहीं, जाते ही नहीं। जो जाते हैं मद मोह नाना प्रकार का छल कपट भर के जाते हैं। अब आप बताइए, नाम बदनाम गुरु का हो रहा है। हमने तो गुरु जी अपनाए थे, हमारा काम नहीं हुआ। गुरु ने तुम्हें परहेज बताया, परहेज किया था। डॉक्टर साहब का तो किया था हमने, डॉक्टर साहब ने कहा था ये मत खाना, हमने नहीं खाया। गुरुजी ने जो कहा था ने वो तो नहीं किया। क्यों? हम शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए थे, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना चाहते। और बदनामी किसकी हो रही है? डॉक्टर बड़ा खराब था, देखो वो मर गया, इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, उसने सही दवा नहीं दी। कोई नहीं कहेगा वो बदपरहेजी कर रहा था। ऐसे हम गुरु को बदनाम करेंगे? हमने गुरु तो अपनाए थे, हमारा इलाज नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? परहेज नहीं किया। ये 4 चीजें नोट कर लीजिएगा, मद मोह कपट और छल जब तक नहीं त्यागोगे तब तक भगवान को गुरु को दोष मत दो। भगवान ने तो अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया है। देखिएगा, हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। ये संसार किस लिए मिला था? लोगों की सेवा, भगवान को खुश करना था, भगवान को प्रसन्न करना था, भगवान को पाना था। हमारे रिश्तेदार हमारा बुरा ना मान जाएं, हमारे को एक पल का पता नहीं कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। मैं हर पल के अंदर, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में भगवान का सुमिरन। और क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या मुझे सारा दिन राम राम रटना है? नहीं। आप बताइए, अशोक जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, क्या आप अपने नाम की माला जपते हो? नहीं जपते ना। बस एक बार आत्मा मान लेना है, मान लेना। मानते नहीं हम, जानते तो हैं, मानते नहीं। सत्संग में आकर के हमारे पाप कहां चले जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, अंधकार सूर्य के आते ही कैसे खत्म हो जाता है? सोचिएगा वो अंधकार जाता कहां है? सूर्य के उदय होते ही अंधकार कहां चला जाता है? कभी ढूंढ के देखिएगा। ऐसे ही सत्संग में आते ही ये कहां चली जाती हैं बीमारियां? लेकिन जैसे ही सत्संग से हटे फिर अंधकार आ गया।
जैसे रात्रि में अपने ही घर में व्यक्ति अंधेरे में गिर के ठोकर खा लेता है, ऐसे ही हम लोग सत्संग से उठ करके फिर मोह ममता आसक्ति में टक्करें खाते रहते हैं। भैया मैं सेवक हूं, सेवा करना मेरा फर्ज है, मैं लीपी पोती बातें नहीं कर सकता, मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता। अब यहां पर भगवान राम शरणागति के लिए कुछ आवश्यक गुण जोड़ देते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो चर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत गूढ़ है। क्या? भगवान राम शरणागति के लिए बहुत आवश्यक गुण जोड़ देते हैं। एक तो है सभय, अभी मैंने कहा था ना आपसे, क्या कहा भगवान ने? आवे सभय शरण तकी मोही, डरा हुआ होकर के आए। हम निर्भय होके जाते हैं, हम निर्भय होके जा रहे हैं। क्यों? हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, हम निर्भय हैं। किस चीज से निर्भय हो? काल कब झपट्टा मार लेगा पता नहीं है। भगवान कहते हैं आवे सभय शरण तक की मोही। तो यहां पर कहते हैं एक तो सभय, ये सभय और निर्भय वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। सभय और निर्भय का मतलब क्या है? आजकल निर्भयता की बात बहुत कही जाती है, और निर्भयता की बात मैं भी कहता हूं, पर यह ध्यान रखिए निर्भयता ही महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। भगवान वहां पर एक अनोखा सूत्र दे रहे हैं, डरा हुआ। मेरे पास जो डरा हुआ आएगा, यानी संसार से डरकर आएगा। आप मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कोई जीव भागा हुआ आ रहा है, खरगोश आ रहा है, पीछे कुत्ता आ रहा है, तो आपकी तरफ खरगोश किस लिए आ रहा है? डरा हुआ है। आप क्या करोगे? उसकी रक्षा करोगे। और अगर खरगोश निर्भय होकर अकड़ता हुआ आए और आपसे क्या मेरी रक्षा करो, मैं फलाने बाप का बेटा हूं, मैं धनपति हूं, आप उसकी रक्षा करोगे? रामचरितमानस की एक एक चौपाई हमारे जीवन के मायने बदल देती है, अगर हम उसको पी डालें, समझ जाएं जीवन के अंदर। भगवान कह रहे हैं जो मेरे पास डरा हुआ आता है, डरेगा कौन? जो डर चुका संसार से कि माया महाठगनी हम जानी। प्रभु जी ये माया से बचा लो मुझे, मैं डरा हुआ हूं। यहां पर सब स्वार्थी लोग हैं, अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। मुझे बचाओ प्रभु। तब भगवान कहते हैं वो है असली शरणागति। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सभय और निर्भय की बात भगवान कहते हैं, अनोखा सूत्र दे रहे हैं भगवान। डरा हुआ लोग आक्षेप करते हैं, भक्तों के समाज को भगोड़ा, पलायनवादी बना दिया। जो भाग खड़ा होता है लोग उसे भय और पलायन की वृत्ति का घातक कहते हैं, पर मैं कहूंगा ये पूरा सच नहीं। आप रामचरितमानस देखें, वहां आपको ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे। आप देखिएगा, अब एक पात्र की चर्चा मैंने आपसे पहले भी कई बार की है, आज उसी पात्र की, डरे हुए की
सभय की पात्र की चर्चा बता रहा हूं। एक पात्र रामचरितमानस में जो पक्का भयग्रस्त है, पलायनवादी है, दोनों है उसके अंदर, भागने वाला भी है और डरा हुआ भी है। वो कौन है? पूरे रामचरितमानस में एक सुग्रीव है। लेकिन सुग्रीव में ऐसा क्या था कि भगवान ने उसे आत्मसात कर लिया, अपनी शरणागति में ले लिया? आप उसके चरित्र को कई बार सुन चुके हैं, फिर सुनिएगा। उनके समान, सुग्रीव के समान कोई भगोड़ा, कोई भयग्रस्त और पलायनवादी पात्र दूसरा रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। उनके जीवन में भागने की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वे भगवान राम को, ध्यान दीजिएगा, जब भगवान राम को आत्मकथा सुनाने लगे सुग्रीव कि कैसे माया भी ने आकर बाली को चुनौती दी। बाली का युद्ध किससे हुआ था? मायावी राक्षस से। तो बाली उसके पीछे दौड़ा। प्रभु ने पूछा, तब तुमने क्या किया? वे बोले, मैं भी अपने भाई, बड़े भाई के साथ बाली के पीछे पीछे गया। तब तुम भी मायावी से लड़े। ध्यान दीजिएगा, भगवान तो देखने नहीं जा रहे, लेकिन भगवान जानते हैं सबके हृदय की बात को, कि सुग्रीव सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। सुग्रीव ने कहा, नहीं महाराज, मैंने लड़ाई में भाग नहीं लिया। मायावी भागकर गुफा में घुस गया। बाली ने मुझसे कहा, तुम बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना, मैं मायावी राक्षस को मारकर 15 दिन में लौट आऊंगा। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना मैं मारा गया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बाली ने क्या कहा अपने भाई से, सुग्रीव से, तुम बाहर मेरा इंतजार करना, 15 दिन में मैं मायावी राक्षस को मार के आऊंगा। अगर नहीं आ सकूं तो समझ लेना मैं मारा गया। पर मैं तो महाराज 15 दिन नहीं, 1 महीना वहां इंतजार करता रहा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं 1 मास तक इंतजार करता रहा। पर बाली नहीं आया, किंतु गुफा में से खून बहता हुआ आया, खून की धारा बाहर आई। प्रभु पूछ सकते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने पूछा नहीं। भगवान पूछ सकते थे, जब तुमने खून की धार बाहर निकलते देखी तब तो तुम्हारे मन में ऐसा आना चाहिए, मेरा भाई पिट ना रहा हो, चलो मैं भी गुफा में घुसकर मायावी राक्षस का बदला लूं। पर सुग्रीव ने उन्हें पूछने का अवसर ही नहीं दिया। डरा हुआ व्यक्ति, भोला व्यक्ति, हृदय का साफ व्यक्ति भगवान को तुरंत पा लेता है। भगवान को केवट संवाद आप लोगों को सुनाया था, उसकी सरलता भाई थी। सुग्रीव का भी शुद्ध हृदय भगवान को पाता है। देखिएगा क्या कहता है सुग्रीव, कहता है, मास दिवसता रहे खरारी, नी शरीर रुधिर धारते हैं भारी, बाली हतेसी मोही मारही आई, सिला देही तब चले ही पराई। मुझे डर लगा कि बाली को मारकर, देखो साफ कहा उसने, जब खून बाहर आया, मेरा भाई नहीं आया तो मुझे डर लगा। क्या डर लगा? कि बाली को मारकर अब मायावी मुझे भी मारेगा। इतना डरा हुआ था सुग्रीव, इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक पर्वत का टुकड़ा रख दिया और मैं वहां से भाग गया। सुग्रीव कह रहा है मैं वहां से भाग गया। बाली ताही मारी गृह आवा। फिर क्या हुआ प्रभु ने पूछा, तो सुग्रीव बता रहे हैं, बाली ताही मारी गृह आवा,
देखी मोही जिये भेद बढ़ावा, और रिपु सम मोही मारसी अति भारी, हरि लेने सी सर्वसु और नारी। अब बाली लौटकर घर आ गया और मुझे सिंहासन पर बैठे देखा। उसने मुझे दुश्मन समझकर बहुत मारा। देखो प्रभु राम से सत्य बोल रहा है, बड़े भाई ने बाली ने मुझे बहुत मारा, मेरा सब कुछ, यहां तक मेरी पत्नी भी छीन ली। भगवान ने पूछा फिर तुमने क्या किया? भगवान ने पूछा फिर तुमने क्या किया? सुग्रीव का शुद्ध हृदय, देखिए सत्य बोल रहा है भगवान से। भगवान ने पूछा ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। हे राम, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर भागता रहा कि बाली से कैसे बचूं। ये सुग्रीव का भगोड़ापन, उनके इस भागने की पराकाष्ठा तो तब होती जब वो भगवान राम और लक्ष्मण को आते देखकर हनुमान जी से कहते हैं तुम जाकर पता लगाओ ये कौन है, यदि ये बाली के भेजे हुए तो वहां ऊपर से नीचे से संकेत दे देना, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। जब हनुमान जी को भेजा भगवान राम का लक्ष्मण का जानकारी लेने के लिए, तो सुग्रीव ने क्या कह के भेजा, हनुमान अगर ये बाली के आदमी हो मुझे इशारा कर देना, मैं तो सदा का भागने वाला हूं, डरपोक हूं, भाग जाऊंगा। पठे बाली हो इमन मैला, भागो तुरंत तजो ये शैला, मैं भाग जाऊंगा। ये परिचय अपना सुग्रीव बता रहा है। और आप और हम लोग ये बात जान लें, हमारे अंदर की हर बात को भगवान देख रहा है। ये बाहर के वीडियो कैमरे तो आप देख लेते हो, अंदर जो वीडियो कैमरा लगा हुआ है भगवान का, हम वो नहीं देख पा रहे। हमारे हर भाव को मुख से बोलने से पहले, सोचने से पहले, विचार करने से पहले भगवान जान लेते हैं और हमारे पाप पुण्य नोट करते रहते हैं। ये संवाद लंबा है, आज यहां पर छोड़ रहा हूं, कल यही से चर्चा उठाऊंगा कि सुग्रीव भगवान राम के सामने अपना हृदय खोल के बता रहा है, मैं तो भगोड़ा हूं, कायर हूं, भय युक्त हूं। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा। आगे भगवान के साथ क्या चर्चा होगी, भगवान कब उसको शरणागति में लेंगे, हम भी सबे होकर नहीं जाते। हम तो पैसे वाले बन के, ज्ञानी बन के, मिनिस्टर बन के, मैंने तो देखा एक बारी वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के सामने एक मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड भी आए हुए हैं। बताओ बांके बिहारी के मंदिर में कौन तुम्हें गोली मार रहा है? इतना मृत्यु का भय है, अगर भगवान के सामने जाके भी मौत का भय है तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए भैया मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप और हम लोग अपने मन के रोगों को समझ जाएं और उनसे इलाज कराना चाहें, चिकित्सा कराना चाहें, तो आगे का सत्संग आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आज यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, कल इससे आगे की चर्चा करूँगा। श्री